साली हो, हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तो हमारे लिए मीटिंग करना बहुत कठिन होता था, बहुत कठिन। क्योंकि अगर कोई लीडर आए ना उसके लिए हमको टिकट लगानी पड़ती थी, उसके लिए को बहुत सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, और जब टिकट लगाए तो लोग आते भी नहीं थे। बहुत सारी हम लोग चैलेंज हुआ करता हम लोग करने के लिए, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आज आईएमसी के उस जगह पे हो जब आईएमसी आज 18 साल की जवान हो चुकी है। तो आईएमसी की आप जवानी देख रहे हो, हम तो जब आए थे तो आईएमसी 12 से 13 साल का था, और आप आज कहाँ हो? जवानी में। हम लोग कहा करते थे कि आईएमसी जवानी में आएगा तो देखना, तो आज आईएमसी जवानी में आ चुका है, और वाकई आईएमसी की आज पूरे हिंदुस्तान में धूम मची हुई है। हम अभी हमारी कंपनी ने हमको लगातार ऐसी मीटिंग लगाई है कि लगातार आज तीसरी मीटिंग में दे रहा हूँ, चौथी मीटिंग कहलाएगी। मैं कटनी मीटिंग दिया, कटनी के बाद दूसरे दिन हम आके जबलपुर में 2 मीटिंग किया। मैंने दोनों आयुर्वेदिक केंद्र हमारी मीटिंग हुई, और पहले वहाँ 11 बजे से चली, और फिर इसके बाद 3 बजे से 6 बजे दूसरी मीटिंग चली। कल मैं 2 मीटिंग दिया, और आज आपके आज शहर के अंदर हूँ। कल फिर चला जाऊंगा, कल फिर हमारी मीटिंग है, यहाँ से चलूंगा और लगातार मऊगंज पहुंचूंगा। मऊगंज की मीटिंग के बाद फिर हमको रिटर्न होना पड़ेगा, भोपाल जाना है, फिर इंदौर जाना है, फिर हमको रतलाम जाना है, फिर बिहार जाना है। तो कंपनी ने जो मिशन चालू किया है, अब हिंदुस्तान में सही तरीके से आईएमसी चलना शुरू हो गया है, वाकई बहुत गजब का है। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप सब इस समय आईएमसी में आप आए हो। लिख के मैं गारंटी देता हूं कि जिस काम को मैंने 7 साल में किया हूं, आपको 1 साल में करवाऊंगा। तो नाम शिव कुमार कुशवाहा है, वो बेसिकली रीवा करने वाला हूं, और आईएमसी को पिछले 7 साल से मैं सीख रहा हूं, और 7 साल से सीखते सीखते इस सिस्टम से 2.5 करोड़ कमा चुका। जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी एजुकेशन है वो है मात्र 10वीं पास हूँ। टीवी बनाने का मैंने काम सीखा, और मैंने लगातार 17 सालों तक टीवी बनाया। और टीवी बनाते बनाते बहुत सारे ड्रीम होते हैं कि इंसान के, मेरे भी ड्रीम थे, हर इंसान के ड्रीम होते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ड्रीम हमारे बड़े होते हैं, और हमारे बगल से कोई कार निकलती है तो लगता है काश ये कार हमारी होनी चाहिए, और इस कार में हम होने चाहिए। आप लोगों को लगता कभी? मेरे को भी लगता था कि जब हम लोग पैदल चलते थे और हमारे बगल से चमचमाती कार निकलती तो लगता था काश ये कार हमारी होनी चाहिए। जब हम कहीं भी जाते थे, एक अच्छा बंगला देखते थे, अच्छा सा मकान देखते थे, लोग घर में जाते थे, उनका बेहतर मकान देखते तो लगता था काश ऐसा मकान हमारा होना चाहिए। लोगों को मैं लाखों रुपए कमाते देखता था तो लगता था कि लाख रुपए मैं क्यों नहीं कमा सकता। हम जब दूसरों को देखते कि उनके बच्चे हाल के समय अच्छे उसमें, कोई इंदौर पढ़ा रहा है, कोई जो है बेंगलोर पढ़ा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ा रहा है, और बहुत सारा पैसा खर्च करके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते थे। तो हमको लगता था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, और मैं जिस काम कर रहा था 17 साल करने के बाद वो सारी चीज पॉसिबल नहीं हुआ। वो कुछ दिखा नहीं। उन 17 सालों में न मकान बना पाया, उन 17 सालों में न मैं कार खरीद पाया, और उन 17 सालों में ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की सोच पाया। परिवार को जो चीज चाहिए वो मैं कुछ नहीं दे पाया। तो मन में सवाल होता था, काश हे ईश्वर ऐसा कुछ तो दो जिससे मैं बड़ा कर सकूं। चाहत मेरी थी, लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास था नहीं। जब मैं सोचता था कि मैं कुछ बड़ा करूं तो मेरी दुकान थी, और दिमाग कहता था कि तुम 10वीं पढ़े हो, तुम बड़ा करने के लिए पैदा नहीं हो। और हम आसपास के जो लोग देखते थे तो हम लोग उसी बात को मान के घर में बैठे रहते थे, उसी काम में लगे रहते थे कि हमारी जिंदगी में सारी चीज पॉसिबल नहीं है। और जब आपके जीवन में कोई महान शख्स जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं आता है। यही सोच में हम लगातार लगे रहते थे कि काश कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी चीज मिले जिससे मैं भी बड़ा कर सकूं। उसी बीच में हमारे जीवन में जो आते हैं हमारे महागुरु जिसका प्रेम कुमार सिंह, जबरदस्त बहुत जबरदस्त आप सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई महान शख्स नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा, और ये माइंड मानने के लिए तैयार भी नहीं होता है। उसी बीच में जब प्रेम कुमार आते हैं और इनसे हमारी मुलाकात होती है, एक ऐसी छोटी सी मीटिंग होती है 8-10 लोगों के बीच में, मैं भी पहुंचता हूं, और दिल्ली से आए हुए थे, और जब उनके बीच में बैठा, उम्र उनकी मात्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र थी,
33-34 साल के बीच की उम्र थी उनकी, अभी 42 साल है, तो 33 साल की उम्र थी। और उनसे जब मिला मैंने, उनके बारे में जानकारी हुई कि महीने का 7 लाख रुपए कमाते हैं। तो मैंने कहा उस व्यक्ति को जरूर मिलूंगा जो महीने का 7 लाख कमाता है और 33 साल का उम्र है और 10वीं पढ़ा हुआ इंसान। पूछा मैंने, जानकारी लिया, 10वीं पढ़ा इंसान है, तो मैंने कहा उस व्यक्ति से मिलने जरूर जाऊंगा कि ऐसा क्या वो काम करते हैं जिसके वजह से महीने का 7 लाख कमाते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो मेरा ही सवाल था, बहुत सारी बातें हुई, तो मेरा सवाल ये था, बिल्कुल कुछ भी दिमाग में जा नहीं रहा था, कुछ भी बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये बंदा 7 लाख कमाता होगा। मैंने कहा दिल्ली से आया है, बहुत सारा झूठ बोल रहा होगा सच में। और हम लोगों ने वहाँ उनका बायोडाटा निकलवाया तो उन्होंने 1 साल के अंदर का पूरा दिखाया पैसा। 3 लाख से लेकर 7 साल की कहानी 1 साल के अंदर थी। 1 साल पहले उनकी इनकम 3 लाख थी, फिर 1 साल की पूरी इनकम उनकी 7 साल में परिवर्तन हुई। मैंने हर महीने उनका पे आउट चेक किया हम लोगों ने, और जब चेक कर लिया तो मान गया। और मैं उनसे सवाल किया, सर कि मैं भी मेहनत करता हूँ 8 से 10 घंटे, आप भी मेहनत करते हो 8 से 10 घंटे, मैं इनकम एक दिन में 1,000 कमाता हूँ और आप 7 लाख कमाते हो, तो एक दिन में आप 30,000 रुपये कमाते हो, 20,000 रुपये कमाते हो आप। एक दिन में आपकी मेहनत से 20,000 आ रहा है और एक दिन की मेहनत में हम 1,000 रुपये कमा रहे हैं, फर्क क्या है? आप उस फर्क को जरूर बताओ। तो उन्होंने एक ही बात बोला, शिव कुमार जी, काम आप अकेले कर रहे हो, काम करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं होता है, काम कराने वाला व्यक्ति। उन्होंने कहा काम आप कर रहे हो और मैं काम करा रहा हूं, इसीलिए मैं अमीर हूं। अमीरी का एक ही सिद्धांत है, आप जिंदगी में आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, किसान हो, मजदूर हो, आप अकेले काम करते हो, आपके साथ कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है, अकेले वर्क कर रहे हो, इस वजह से आप गरीब हो। और जो व्यक्ति अमीर है वो काम करता नहीं है, काम करवाना सीख गया है, इसीलिए वो अमीर है। तो आपको अमीर होना है तो काम ही गलत सीखे हो आप काम करने वाला सीखे हो, आप काम कराने वाला सीख जाओ, अमीर हो जाओगे। उन्होंने उदाहरण बताया कि एक ठेकेदार होता है, उसको कुछ भी काम करना नहीं आता है, उसको काम कराना आता है, 100 लोगों को अपने पास रखता है, एक पुलिया बनाता है, एक मकान बनाता है, 100 लोगों को रख के और पैसा वो कमाता है। यस, इंजीनियर रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? ठेकेदार। फैक्ट्री का मालिक को कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, उसको कार बनानी नहीं आती, उसको कुछ भी बनाना नहीं आता फैक्ट्री मालिक को, लेकिन 1000 वर्कर को रख के इंजीनियर रखता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक रखता है, और पैसा कौन कमाता है? फैक्ट्री का मालिक कमाता। ताली बजा लो, काम नहीं कर रहा हो, उसको काम कराना आ गया। तो आपको अमीर होना है तो काम कराने वाला बनना पड़ेगा। अमीरी का सिद्धांत ये है, हमको पहले भी पता नहीं था, इसलिए हम सोचते हम लोग काम करेंगे अमीर हो जाएंगे। नो, प्रेम सर ने बताया कि सेम IMC है। IMC वही चीज है, आप काम करना सीख जाओ और काम करने वाले को सिखा दो, काम करने वाले को पैदा कर दो, आप भी अमीर हो जाओगे। बोले मैं इसलिए 8 लाख कमा रहा हूं क्योंकि हमारे पास हजारों लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों यही है कि अमीर होने के लिए हमको काम कराने वाला बनना पड़ेगा, और ये IMC है। मैंने वही किया जो प्रेम सर ने कहा। उन्होंने कहा शिव कुमार जी, इस काम में तुलसी बेचने में अगर शर्म नहीं आई तो आप अमीर हो सकते हो, अगर तुलसी बेचने में शर्म आई तो आप अमीर नहीं हो सकते हो। उन्होंने एक सवाल हमसे और बोला कि शिव कुमार जी, आप ये बताओ कि आप शादी हो चुकी, आपके बच्चे हैं? मैंने कहा यस। मैंने कहा मेरा बेटा 8वीं पढ़ता है, उसमें 8वीं पढ़ता था। तो उन्होंने कहा अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? तो मेरा एक ही सवाल था, क्योंकि हर बाप अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाना चाहता है। यस, दुनिया का हर बाप चाहे जो कुछ करता हो, लेकिन उसके एक ही ड्रीम है अपनी पूरी जिंदगी का, अपने बेटे को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाना। यस, आप लोग भी पिता होंगे तो आपके अंदर भी सोच होगी अपने बेटे को हम बेहतर से बेहतर लाइफ दें, बेहतर से बेहतर उसको हम बना सकें। यही सोच हमारे अंदर थी। हमने बोला और देखा ताऊ, मैंने बोला अपने बेटे को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। बोले आप कितना रोज कमाते हो? मैंने कहा एक दिन का 1000 रुपये मुश्किल से कमा लेता हूँ, तो महीने का 30,000 रुपये होता है।
तो बोले आपको पता है आपका बेटा जब बड़ा होगा महंगाई कहाँ जाएगी, और आपके बेटे को कम से कम 25 लाख रुपए डॉक्टर बनाने में लगेगा। उस समय की बात 7 साल पहले। लेकिन आज अगर बात डॉक्टर बनाने की बात करें 7 साल बाद, तो आज 1 करोड़ रुपए लगेगा। यस, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, आज उसको 1 करोड़ रुपए लगेगा। और हम जब 7 साल पहले बात करते, उन्होंने बोला कम से कम 25 लाख रुपए लगेगा। उन्होंने कहा क्या आपका बेटा बड़ा होगा 4 से 5 साल बाद, क्या 5 साल बाद आप 25 लाख रुपए की व्यवस्था बना पाओगे? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला आपका बेटा चपरासी बन सकता है, बस जो इनकम आप कमा रहे हो, जो काम कर रहे हो, इस काम से केवल आप ड्रीम देखो कि मेरा बेटा चपरासी बन जाए किसी तरीके से। यस, उससे ज्यादा क्या सोच सकता है आदमी? नहीं, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो स्कूलों में हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। या कि अब आपका बेटा टीवी बनाएगा, तो मैंने कहा चाहे जो भी कुछ करना पड़े, आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने बेटे को मैं न टीवी बनाने वाला बनाऊंगा, न उसको चपरासी बनाऊंगा। जो करना करे हमको आप बताइए, मैं भी लाख रुपए कमाना चाहता हूं। वही मेरी सोच थी। और प्रेम सर ने इस सवाल का जो है जवाब दिया कि आपको तुलसी बेचने में अगर शर्म नहीं आई तो आप अमीर बन सकते हो, और आप भी अपने बेटे को अच्छी जिंदगी